नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय पांडे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप आईसी ड्राइवर को कैसे आरसी ड्राइवर में कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट आईसी ड्राइवर टू आरसी ड्राइवर। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास एक आईसी ड्राइवर अवेलेबल है और उसके साथ एमसी पीसीबी भी है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि आप आईसी ड्राइवर को, जो हमारा एचपीएफ आईसी ड्राइवर, हाई पास फिल्टर एचपीएफ ड्राइवर को कैसे आरसी ड्राइवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये आईसी ड्राइवर होता है, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट होती है, एकदम एक्यूरेट होती है, इसमें फ्लक्चुएसन नहीं होता। बट जो हमारा आरसी ड्राइवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन भी रहता है और उसके साथ जो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत कम रहती है। तो चलिए आज हम लोग उसको सीखेंगे। हमारा ये मानना है कि अगर आप, बहुत रेयर ऐसा होता है तभी आप इसको आरसी ड्राइवर में कन्वर्ट करिए, नहीं तो आप इसको मत करिए। बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन जो आरसी ड्राइवर की गुणवत्ता होती है बहुत कम होती है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज कंट्रोलिंग होना चाहिए वो एक्चुअल में वोल्टेज कंट्रोलिंग होता नहीं है। और आईसी ड्राइवर में जो इनपुट वोल्टेज चाहे जो भी हो, क्योंकि ये हमारा जो आईसी आप देख रहे हैं ये हमारा 7 पिन का आईसी है। 7 पिन का जो आईसी है इसको हम लोग मोस्फेट आईसी भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारी इसमें 3 जो पिन लगी हुई हैं वो मोस्फेट की, आपकी एक आपकी ड्रेन है, एक गेट है और एक सोर्स की है। और 3 पिन में 2 पिन फीडबैक की है, एक पावर सप्लाई की पिन इसमें ये लगी हुई हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो जो आरसी ड्राइवर रहता है उसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम रहता है। मान लो बहुत ज़्यादा ओवर 15 से 20 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा ये बहुत कम ही चलता है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। याद रखिए, बिजली खतरनाक होती है और घातक साबित हो सकती है। बिजली का काम करने के लिए आपके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और आपको सक्षम होना चाहिए। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को ना छुएं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हो सकते हैं। और आपको हमें चाहिए होता है आरसी ड्राइवर बनाने के लिए, वो हमें एक पीएफ चाहिए होता है, एक हमें ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए और 2 हमें इसमें रजिस्टेंस चाहिए 474 के की, मतलब 470 किलो ओम्स की। तो हम लोग ये सारे जितने इसमें कंपोनेंट लगे हैं, अगर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, ये सारे जो कंपोनेंट हैं कहीं ना कहीं दूसरे एचपीएफ आईसी ड्राइवर में आपके यूज़ में आ जाएंगे। क्योंकि आप अगर इसमें ये सारे कंपोनेंट रहने भी देंगे तो उससे भी आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप रिमूव करके रखेंगे तो आपको इन फ्यूचर इसका जो है अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि आपको मोस्टली जो है एमओवी और पीएफ और ये जो साइट का अगर ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मोस्टली यूज़ होता है। और ज़्यादातर जो लाइट फ्लक्चुएसन होती है तो उसके लिए आपका एमओवी होता है। तो और ये भी हमारा जो ड्रम कॉइल है ये सीरीज़ में रहता है। और जो कि हमारे पास जो आपने दूसरा वाला ये छोटा वाला आपने जो 474 का जो आपने रेजिस्टेंस देखा, उसको हम लोग इसके पीछे जो हमारे ये साइड पे आप देख रहे हैं, जो ये सीरीज़ पे जो हमारा ये दोनों जो है ड्रम कॉइल के दोनों पॉइंट है, उसके बीच ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव करेंगे और उसके बाद ये वाला साइड का रेजिस्टेंस इसके अंदर फिट करेंगे। और ये दोनों जो हमारे आईसी के ये दोनों टर्मिनल हैं, हम इसको करेंगे शॉर्ट। जब भी हम लोग ये शॉर्ट करेंगे, ये जो हमारा होता है ये ड्रेन का पिन है, ये हमारा गेट का है और ये साइड का जो है ये साइड का सोर्स का होता है। जब भी हम लोग ये कर देंगे तो ये एक, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो नेगेटिव वाला है वो सीधा यहाँ से ये फुल वेव ब्रिज इलेक्ट्रीफायर जो हमारा इसमें माउंटिंग है MB10F का फुल वेव ब्रिज इलेक्ट्रीफायर, उसकी जो लेफ्ट हैंड वाली माइनस की लेग है वो सीधा इस साइड से आपने डाई में ये सीधा इधर से ये माइनस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के माइनस वाले टर्मिनल पे आके लगा हुआ है। उसके बाद जो ये दूसरा वाला पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो यहाँ से सीधा होते हुए हमारे ये वाली जो पिन पे ड्रेन की पिन है आईसी की, उस पे लगा हुआ है। जब हम लोग ये शॉर्ट कर देंगे तो ये वाली जो पिन है ये गेट की पिन है, जो कि इसका कनेक्शन आप कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो इस वाली रेड से भी है। तो जैसे कि हम लोग मल्टीमीटर के माध्यम से इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे इसका कौन सा कनेक्शन
और तो जैसे कि आपने देखा ये हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हमने कर दिया है बजर के मोड पे और हमने ये किया बजर को टेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इस तरह से पिन को हमने लगाया, ये जैसे आप देख रहे हो पॉजिटिव फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल पे। और उसके बाद हमने दूसरा वाला लगाया आईसी के ड्रेन वाली पिन पे बराबर। और जब हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो ये जो दोनों पिन है आपस में टच हो जाएंगे, जिससे कि जो हमारी सप्लाई है, चूँकि ये हमारा जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ये हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके पहले जो आते थे वो ब्रिज रेक्टिफायर में आपका हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर था, लेकिन ये जो हम लोग इसमें यूज़ करें MB10F फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब ये जो है MB10F ये आपका 1000 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की इसकी कैपेसिटी। इसके साथ भी कुछ और भी आते हैं जिसमें आपका MB6F करके आता है, जिसमें आपकी 600 वोल्टेज कन्वर्टिंग की कैपेसिटी होती है, लेकिन इसमें 1000 वोल्टेज की कैपेसिटी है। उसके साथ जो ये वाला जो हमारा गेट का पिन है उसका कनेक्शन हम लोग सीधा लगाएंगे, ये वाली पिन आप जो देख रहे हो इससे है। तो जो डायरेक्टली हम लोग की इधर की सप्लाई होगी वो विदाउट आईसी होते हुए सीधा हमारे ये दोनों कनेक्टर जो एमसी पीसीबी के कनेक्टर है दोनों पे आ जाएगी। क्योंकि जो फिर इधर जो हमें वोल्टेज मिलेगा, जो हमारा इस साइड के जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। और आईसी ड्राइवर में क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट आपकी सप्लाई इस पे जाती है, फिर इसके बाद ये आईसी जो एमसी पीसीबी को जो सप्लाई चाहिए, जो उसकी नीड है, उसी को उतनी ही सप्लाई पास करता है, उससे ज़्यादा सप्लाई जो है पास नहीं करता। इसके लिए जो हमारा जो आईसी ड्राइवर होता है वो बेस्ट होता है और उसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आपने देखा, आपने अपने घर में लगाया होगा तो आपकी बल्ब 3 साल 4 साल 5 साल तक भी चल जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में आरसी ड्राइवर में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो उसमें क्या होता है, इसमें जैसे आईसी ड्राइवर में आपके बहुत सारे फंक्शनल पार्ट्स लगे होते हैं और ये जितने सारे पार्ट लगे इनका कुछ ना कुछ काम है हर जगह चीज़ों को जगह पे स्टेब्लिश करना। लेकिन आरसी ड्राइवर में चार मुश्किल से आपको चार, एक आपका उसमें आपका ये जो आरसी ड्राइवर हमारा होता है उसमें एक हमारा पीएफ रहता है, एक फ्यूज बार रेजिस्टेंस रहता है और एक एमओवी रहता है और हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और 2 रेजिस्टेंस और रहते हैं, उससे हमारा बन जाता है। लेकिन आईसी ड्राइवर में बहुत सारे ऐसे फंक्शनल पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसको करने वाले हैं कन्वर्ट। तो हम लोग फर्स्ट कन्वर्ट पे ही काम करेंगे। तो थोड़े से हमने डीपली इसके लिए हमने बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोस्टली उनको सबसे ईजी यही लगता है कि आप पीएफ लगा के चीज़ों को सही कर दो, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे तो सडनली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो उसकी गुणवत्ता होती है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि ज़्यादातर ज़्यादा अगर आप कोशिश करिए कि आईसी ड्राइवर में ही रहे तो बेटर है, बट नहीं होता है तो आप ये कर सकते हो। हमारे एक दोस्त ने हमें लमसम जितनी वीडियो हमने अपलोड की उसमें ये उनने कहा कि आप सर प्लीज़ आप एक आईसी शॉर्ट के ऊपर कैसे आप आरसी ड्राइवर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आप वीडियो बनाइए। तो उसके लिए हमने इस चीज़ को देखा और सुना तो हमें ऐसा लगा कि इस चीज़ को हमें करना चाहिए। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, हम इस वीडियो को लास्ट में आपको बताएंगे कि आरसी ड्राइवर, चूँकि बहुत सारे लोगों ने बताया लेकिन किसी ने आपके आरसी ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज कितनी है और आईसी ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज कितनी है किसी ने आपको नहीं बताया। तो एक्चुअल में जब आप इस वीडियो के माध्यम से आप उसके आउटपुट वोल्टेज को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वीडियो में कितनी चीज़ सच्चाई है और कितनी जेन्युइन है। जैसे कि हमने इस जो हमारा जो इसमें आईसी यूज़ है, आपका मोस्फेट आईसी यूज़ है, और कौन आईसी के कौन कौन से पिन हैं, कौन से ड्रेन के हैं, कौन से सोर्स के हैं और कौन से गेट के हैं, ये आपको जाना मोस्टली इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ और भी टाइप की आईसी हैं जिसमें कॉन्सेप्ट तो सेम होता है लेकिन पिन एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं। उसके लिए आपको इसका डेटा का एनालिसिस आपको करना होगा।
क्योंकि क्या होता है, आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है लेकिन जो डेटा है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग इसके जो इसमें ये साइड के पैसिव कंपोनेंट है इसको हम लोग करेंगे रिमूव। तो रिमूव करेंगे इसके ड्रम कॉइल की और इसके साइड पे बने एक रेजिस्टेंस को। जैसे कि दोस्तों आपने देखा इसके ये साइड के अंदर के जितने सारे कंपोनेंट थे, जैसे हमारा ये साइड का ड्रम कॉइल था, ये हमारा जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है जो छोटे से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के, वो इधर साइड पे था। ये हमारा एक पीएफ था और ये साइड पे हमारा एक ये मूवी था और उसके साइड एक और हमारा पीएफ था। और ये जो दोनों कंपोनेंट हैं हमारे प्रोटेक्शन के कंपोनेंट हैं, तो इसको हमने रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पीएफ है ये हमारा ये सीरीज़ पे आ जाएगा। क्योंकि रेड वायर जो है ये इस तरह से कि यहाँ पे ये पॉइंट से आके घूम के ये पॉइंट पे लगा हुआ है, ये वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट ऐसे करके आप देख रहे हो, ये वाला इस तरह से इधर आया। एक एक जो हमारा ड्रम कॉइल के एक कनेक्टर पे है और दूसरा कनेक्टर जो है इसका आउटपुट है। तो आउटपुट इधर से करके हमारे ब्रिज इलेक्ट्रीफायर पे ये लगा हुआ है। तो ये हमारा जब हम लोग इसको पीएफ को इस तरह से इसके अंदर इस तरह से जब इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा सीरीज़ पे लग जाएगा। तो एक बार मल्टीमीटर के माध्यम से आपको हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी हिडन ना रहे, चीज़ें आपके साथ जो है फर्स्ट क्लियरेंस रहे। तो जैसे कि साइड पे हमने लग दिया मल्टीमीटर और उसको हमने किया बजर पॉइंट पे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ से ये आया ये वाले कनेक्शन से, उसके बाद ये दूसरा इसका आउटपुट है जो कि इधर पे आके लग गया। तो ये बीच में हमारा जो पीएफ आपका 155J का पीएफ इधर लग जाए, ये हमारा ये रेजिस्टेंस लगा। इस रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव करके 474 के का रेजिस्टेंस इधर हम लोग माउंट कर देंगे। तो ये जो पीएफ हमारा सीरीज़ में हो गया। और इधर से जैसे हमने बाकी इसके पहले हमने एक्सप्लेन कर, बाकी इसके सारे फंक्शनल पार्ट्स जो हमने निकाल लिया। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये भी आईसी भी रिमूव कर लीजिए, उसमें आपको इसमें इसकी कोई भी ज़रूरत फ़िलहाल है नहीं। अगर आपको उसमें रिमूवल में तो आपके पास अगर कुछ चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको रहने दीजिए। बाकी जैसे आपके जो बेसिकली नीड में आने वाले ये सारे फंक्शनल ये पैसिव कंपोनेंट हमने, जैसे कि आप देख रहे हो ये 2 पीएफ, तीसरा हमारा ये मूवी और उसके साथ छोटा 4.7 यूएफ का और 63 वोल्टेज का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमने निकाले जो ब्लिंकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और उसके साथ साथ हमने एक ड्रम ये साइड का ड्रम कॉइल भी निकालना होता तो हम ये भी निकाल सकते थे, बट लेकिन एक प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है और उसको हम लोग रहने देंगे। और इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता, आप इसको किसी तरह से भी लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लोग चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको रहने दीजिए। बाकी जैसे आपके जो बेसिकली नीड में आने वाले ये सारे फंक्शनल ये पैसिव कंपोनेंट हमने, जैसे कि आप देख रहे हो ये 2 पीएफ, तीसरा हमारा ये मूवी और उसके साथ छोटा 4.7 यूएफ का और 63 वोल्टेज का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमने निकाले जो ब्लिंकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और उसके साथ साथ हमने एक ड्रम ये साइड का ड्रम कॉइल भी निकालना होता तो हम ये भी निकाल सकते थे, बट लेकिन एक प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है और उसको हम लोग रहने देंगे। और इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता, आप इसको किसी तरह से भी लगा सकते हैं।
दोनों पिन हमारे हो गए। अब हम ये दोनों पिन पे अच्छी तरह से कर देंगे सोल्डिंग। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हिडन लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। और उसके साथ साथ हम लोग इस आईसी के भी ड्रेन और सोर्स, ये अपना ड्रेन और गेट के पिन को भी आपस में हम लोग ऐसे इस तरह से शॉर्ट कर दिया है। और अब हम लोग इसको इसको आप साइड साइड से इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर प्रॉपर स्पेस भी होगा और आप अच्छी तरह से इसको एलईडी बल्ब में फिक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको सीरीज लैंप पे लगा के एक बार टेस्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारा आरसी ड्राइवर जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से इसको हमने लगा लिया। और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे करेंगे इसको टेस्ट। टेस्ट करने के लिए हमने सीरीज लैंप को इस तरह से कर दिया है स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बल्ब प्रॉपर ग्लो कर रही है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि आरसी ड्राइवर हमारा प्रॉपर तरीके से जल तो रहा है, लेकिन उसके बाद अब हम लोग इसका जो इनपुट वोल्टेज तो है ही, लेकिन इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना वोल्ट जो पास कर रहा है। चूँकि हमारे जो इसके अंदर एसएमडी माउंटिंग है वो 2835 2835 जो होता है ये इसका साइज़ होता है। ये आपका 1 वाट, ये 1 वाट की एसएमडी है। 1 वाट 9 वोल्ट और ये 100 मिली एम्पियर की एसएमडी माउंटिंग है। चूँकि जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हमारे 7 वाट की एसएमडी प्लेट्स है, और जो इसको नियर अबाउट वोल्टेज चाहिए होता है वो 70 से 80 से लमसम 110 वोल्टेज तक, तो ये जो है वो सहन शक्ति इसकी रहती है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा आरसी ड्राइवर हमने बनाया है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। एक इस वाले बनाए हुए आरसी ड्राइवर की भी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, और उसके साथ हमारे पास एक दूसरा आरसी ड्राइवर है उसकी भी वैल्यू चेक करेंगे, और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास एचपीएफ आईसी ड्राइवर उसकी भी वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे किस में कितनी वोल्टेज का डिफरेंट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी हिडन लगे तो आप मुझे नोटिफिकेशन में या मुझे फ़ोन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोलना कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मेरा यही कहना है कि आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है लेकिन जो डेटा है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टाइम आपको आरसी ड्राइवर की जो आउटपुट वोल्टेज है उसको इस फ्लुक 101 मल्टीमीटर पे मापेंगे। तो वीडियो को आप स्क्रिप्ट, अगर वीडियो को आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी सही चीज़ें, सही नॉलेज आपको मिलेगी। नहीं तो आप ऐसे ही इधर उधर से थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके आप करेंगे लेकिन आधी अधूरी। जो इसकी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो 124 से 125 123 वोल्ट मिल रही है। मिली एम्पियर तो हम लोग फिर भी चेक नहीं कर सकते, बट ये जो आपको 120 वोल्टेज मिल रही है। पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे हम लोग रखेंगे, और हमें जो इस पर इसकी आउटपुट वोल्टेज है 272 वोल्ट्स है, जो कि बहुत एक्सेस वोल्टेज है, जो कि हमने उसमें कन्वर्ट किया तो कुछ ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो कि उस पर काम कर रहे हैं। और अब हम लोग सीधा चेक करेंगे जो हमारे पास आईसी ड्राइवर है।
इसका जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है आईसी ड्राइवर का, ये हमें 94 से 94, 95, 96 वोल्टेज मिल रहा है। क्योंकि इसकी जो इसमें एसएमडी यूज़ है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये जो वोल्ट है ये एक्यूरेट वोल्टेज है। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में हमने फर्स्ट अपने खुद के बनाए आरसी ड्राइवर में जो वोल्टेज चेक किया, हमें इसमें जो वोल्टेज मिला 120 से 125 वोल्टेज मिला है। और उसके बाद जो हमारा आईसी ड्राइवर है उसमें जो वोल्टेज हमें मिला, इसमें जो वोल्टेज हमें मिला वो वोल्टेज था 125 वोल्टेज। और जो हमारे पास ये तीसरा वाला आरसी ड्राइवर था, इस पर जो वोल्टेज हमें मिला वो 272 वोल्टेज मिला, क्योंकि बहुत एक्सेस वोल्टेज है इसका, जिससे कि एसएमडी बहुत जल्दी बर्न हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।